हेलो गाइस। यार मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी बट सिर्फ वॉइस आ रहा था और वीडियो उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी। तो मैं फिर से अब सारी कोड तो नहीं लिखूंगा बट या समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा था। अपन लास्ट पेज पे लास्ट वीडियो में क्या बनाया था, स्टूडेंट नाम का एक मॉडल बनाया था। ठीक है, और हमने बात करी थी कि हमें मॉडल बनाने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो हमें वो मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन पे अब हम आ गए हैं। तो इसने बोला था कि हमारे पास देखो दो तरीके हैं। एक यूजिंग सिक्वलाइज डिफाइंड करके तरीका है जिससे हम मॉडल बनाते हैं, और एक ये एक्सटेंडिंग मॉडल जिसमें हम क्लास ऐसा कुछ यूज करके और मॉडल डॉट इनिट मेथड होता है उसका यूज करके टेबल बनाते हैं। ठीक है, मॉडल्स बनाते हैं बेसिकली। तो हमने इसी का यूज करा था। हमने क्या किया था कि हमने ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लिया था और अपने वीएस कोड में गए थे। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि लेट्स सपोज ठीक है हो रही है। अ, और हमने क्या किया था, एक फाइल बनाई थी कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। ठीक है, हमें कॉन्टैक्ट नाम से एक मॉडल बनाना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस पूरे कोड को पेस्ट कर दिया था। ठीक है, पूरे जो ये कोड आया था मेरा पूरा का पूरा, आ, इसको मैंने पेस्ट कर दिया था। ठीक है, मैं फिर से कर ही देता हूँ यार। चलो एक सेकंड, मैं इसको पहले लिखता हूँ। ये देखो कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने ये पूरा कोड वहां से जो लिया वो पेस्ट कर दिया। अब अपने को ये नेम चेंज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अपना मॉडल का तो नाम कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी यूजर दिख रहा है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, अब मॉडल वाली फाइल बना ली है मैंने। तो अपने को इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, बाहरी दुनिया में भेजना पड़ेगा कि लोग इसका यूज कर पाए। तो उसके लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखो ये टेबल ना, इसमें मैं वहीं रख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे क्योंकि अभी अपने पास टाइम यार, दो बार रिकॉर्डिंग कर ली है। हाँ, और एक और बात थी कि जैसे हम जब सिक्वलाइज को ऐड करते हैं, ठीक है, या इंपोर्ट करते हैं या रिक्वायर करते हैं, तो हम इसमें इस मतलब इसके अंदर बहुत सारे वो मेथड्स बोल ले या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो हम उसको डिस्ट्रक्चर करके अपने यूज़ के हिसाब से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिक्वलाइज डेटा टाइप मॉडल इसने निकाल के रखा था। ठीक है, तो मॉडल का तो यहाँ कुछ लिखा हुआ तो यूज़ हो रहा है। ये जो कैपिटल एस से सिक्वलाइज है, इसका यूज़ कहीं हो नहीं रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एज अ थोड़ा कोड अपना क्लीन हो जाए। और बेसिकली इस कैपिटल सिक्वलाइज का यूज़ क्या होता है, जब हम डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं तो उस समय हमें यूज़ होता है ये चीज़। आप जब डेटाबेस डॉट जेएस वाले फाइल में जाओगे तो देखो यहाँ पे मैंने सिक्वलाइज को रिक्वायर करा था, तो उसके अंदर से डिस्ट्रक्चर करके सिक्वलाइज नाम का वो निकाल लिया था ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तो यानी हमें समझ में आया कि ये कैपिटल एस वाला सिक्वलाइज डेटाबेस बनाने के काम में यूज में लेते हैं। हो सकता है इसका कुछ यूज और भी हो, तो जब हम आगे अपने वीडियो में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। अभी तो यही पता चल रहा है कि इसका यूज जब अपन कनेक्शन एस्टेब्लिश करने होते हैं तो इसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, तो हमें कनेक्शन बन जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो अपन आते हैं फिर से कॉन्टैक्ट वाले में। ठीक है, तो इसका यूज अपने को अभी तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं। और अब हमें पता है कि भाई मॉडल बन गया है, तो मॉडल जब रन होगा तो क्या नीड पड़ेगी। रन तो ऐसे होगा नहीं, उसके अंदर कनेक्शन नाम का एक जो चीज़ होता है वो तो होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ना
अपने कनेक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इस स्टूडेंट वाले मॉडल से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता था कि जब मॉडल बन गए तो मॉडल डॉट सिंक नाम से जो मेथड था, मैं सिंक वाले पे जाता हूँ इसमें कोड में। ये देखो मॉडल सिंक्रोनाइजेशन का था कि ऐसे यूजर डॉट सिंक, यानी कि ये मॉडल डॉट सिंक मेथड यूज करके हम अपने मॉडल को रन करा देते थे, जिसके थ्रू हमारा टेबल बन जाता था। और ये सारा कोड कहाँ लिखते थे हम? अपने ये जो मेन फाइल थी इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, इसके अंदर हम मैनुअली यहाँ पे मॉडल डॉट सिंक करके लिखते थे। तो आप सोचो ना, अगर अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती थी कि अगर अपने पास एक एप्लीकेशन में अगर मान लो 100 से ज़्यादा टेबलें हो गई, ठीक है, मॉडल्स मतलब टेबलें हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडल ही जब रन होता है तो वो उस जाके डेटाबेस में टेबल के फॉर्म में क्रिएट होता है। तो मान लो 100 मॉडल्स हैं, तो आपको 100 टाइम्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैं एक मिनट इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये लास्ट वीडियो का इतना ही कोड था। इसमें को कंट्रोल जेड करता हूँ तो अपने को शायद वो पुराना कोड मिल जाए जो मैंने लिखा था। ये देख लो एक एक, हाँ यार, जस्ट मिनट। हाँ, अब यहाँ पे क्या था कि हमने स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड करा था, फिर मॉडल कॉन्टैक्ट वाले मॉडल को ऐड करा था, फिर इस पे मॉडल डॉट सिंक, यानी हमारा एक स्टूडेंट नाम से था और एक कॉन्टैक्ट नाम से था, तो इस पे सिंक मेथड लगाया। तो क्या होता था, जब ये रन होगा फाइल तो हमारा डेटाबेस में टेबल बन जाएगी स्टूडेंट्स नाम से और एक कॉन्टैक्ट्स नाम से। ये यहाँ पे सिंगुलर है, मगर डेटाबेस में जब बनेंगे तो ये प्लूरल टेबल बनती थी। तो सोचो ना कि अगर 100 टेबल्स होंगे तो आपको ये ऐसे 100 टाइम्स फाइल ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमें अब क्या करना पड़ता है उसी के लिए कि हमने मॉडल के अंदर ही एक इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल बनाई, ठीक है। इंडेक्स, मैं यहाँ पे ना जो मेरा कोड था मैं उसको फिर से रख देता हूँ, जो आएगा बाद में, ठीक है। हम क्या करते हैं कि मॉडल वाले फाइल के अंदर ही एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं कि जितने हमारे मॉडल हैं उन सबको इस फाइल में ऐड कर देंगे, ठीक है। और पता है कि जब हमें कनेक्शन वाली फाइल की भी नीड पड़ेगी, ठीक है, तो हमने उसको भी ऐड कर दिया इसमें। और अब क्या हुआ कि अगर मान लो हमारे पास 100 मॉडल्स हैं, ठीक है, तो एक एक मॉडल को तो हम भेज नहीं सकते हैं भाई, मतलब एक्सपोर्ट करके बाहर। तो हमें एक कंटेनर चाहिए कि उस कंटेनर के अंदर हम सारे टेबल जितने भी मॉडल्स होंगे उसको रख देंगे की वैल्यू पेयर में, और उसके अंदर एक कनेक्शन वाला भी मतलब की वैल्यू पेयर रहेगा उसके कंटेनर के अंदर, जो कहाँ पे यूज होगा? भेजेंगे हम ये मेन जो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल होगी वहां पे, क्योंकि जब ये पेज लोड होगा इंडेक्स डॉट जेएस वाला, तो हमारा सारा मॉडल रन हो जाएगा और हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक था। अब हम आते हैं फिर से इंडेक्स डॉट जेएस वाली पे। इसके अंदर देखो मैंने क्या किया, मेरे पास दो मॉडल्स थे, स्टूडेंट और कॉन्टैक्ट, इसको मैंने ऐड कर दिया। हमें पता है हमें कनेक्शन वाली फाइल की नीड पड़ेगी, तो मैंने उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये एक मैंने कंटेनर बनाया कॉन्स्ट डीबी नाम से, आप कुछ भी बना लेना। मैंने चूँकि डॉक्यूमेंटेशन में मोस्टली यही दिया हुआ है, तो डीबी नाम से ही एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और मैंने क्या किया, ये डीबी डॉट सिक्वलाइज, ये क्या करेगा? डीबी डॉट सिक्वलाइज ये ना पहले जाएगा इस ऑब्जेक्ट में और उसके अंदर सर्च करेगा कि भाई अपने अंदर कुछ है क्या, सिक्वलाइज नेम से कोई की, तो बोलेगा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक ऐसा बना के दे देगा उसके अंदर, मतलब की वैल्यू पेयर ऐड कर देगा सिक्वलाइज का, ठीक है। वैसे ही क्या करेगा स्टूडेंट के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो ऐड कर देगा, मतलब जो की नहीं एग्जिस्ट करती है उसको ऐड करता चलेगा, ठीक है। तो वो कर दिया। अब चूंकि हमने ये फाइल के अंदर सब कुछ बनाया, तो हमारा इस
ये कंटेनर के अंदर ही सब कुछ है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमारा कनेक्शन वाली स्ट्रिंग, स्टूडेंट का मॉडल का नाम, कॉन्ट्रैक्ट मॉडल का नाम, सब कुछ है। तो हमें इस वाले वेरिएबल को बाहर भेजना पड़ेगा, तो हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डीबी कर दिया, ठीक है। इसको बाहर भेज दिया। अब बाहर भेज दिया तो कौन सी ऐसी फाइल है जिसको यूज पड़ेगी इस वाले को, इस डीबी की, यानी इस इंडेक्स डॉट जेएस को किसकी नीड पड़ेगी कि, तो अपने को कौन सी, ये जो बाहर में इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, मोस्टली इसको सर्वर डॉट जेएस बोलते हैं, इसको नीड है, क्योंकि यहीं रन होगा तो आपका सारा मॉडल रन होगा और आपका टेबल क्रिएट होगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, कॉन्स्ट डीबी नाम से एक वेरिएबल लिया। चूंकि वहां से हम डीबी नाम से ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि डीबी नाम के वेरिएबल में उसको, जब फाइल को ऐड कर रहे हैं तो उसको इस डीबी नाम के ही वेरिएबल में ऐड कर लेंगे, ठीक। और एक कोड, आप इस पे आते हैं हम, आप देखो कि सिंक्रोनाइजिंग ऑल मॉडल्स एट वंस, सारे मॉडल को एक बार में सिंक्रोनाइज, मतलब एक बार में रन करो, एक बार में टेबल बनाओ। इसके लिए क्या मेथड है, सिक्वलाइज डॉट सिंक। यहाँ दे भी रहा है, यू कैन यूज सिक्वलाइज डॉट सिंक टू ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज ऑल मॉडल्स, ठीक है। और ये आप देख रहे हो अवेट लगाया है इसके आगे में, मतलब क्या कि जो ये सिक्वलाइज डॉट सिंक है, ये क्या रिटर्न करता है अपने को, प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एसिंक अवेट है, ठीक है। और और क्या है हैंडल करने के लिए हमारे पास, डॉट देन, ठीक है। जब कोई चीज़ें प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हम डॉट देन की मदद से उसको हैंडल करते हैं। तो हम क्या हमने किया कि उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने अवेट का यूज़ नहीं किया है। हमने क्या किया, सिक्वलाइज डॉट सिंक, ठीक। और हमारे पास सारे मॉडल्स किसके अंदर है, इस डीबी नाम के वेरिएबल के अंदर है, तो डीबी उस पर कॉल कर दिया सिंक्रोनाइज डॉट सिंक, ठीक है। और ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए डॉट देन, और डॉट देन पता है अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो हमने कॉल बैक फंक्शन डाला, उसके अंदर मैसेज डाल दिया टेबल क्रिएट। और कुछ गड़बड़ होता है तो डॉट कैच लगा के उसके एरर को लॉक कर दिया, ठीक है। इतना काम किया था हमने लास्ट वाली वीडियो में भी, जो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। ये था। अब क्या होगा जब ये ना रन होगा, हम क्लियर करते हैं, हम पहले अपने डेटाबेस में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये टेबल एग्जिस्ट तो कर रही होंगी। तो इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, मैं ड्रॉप करता हूँ, कि अपने को पता चल जाए जो अपन कोड लिखा है वो सही में काम कर रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ गए। एक हम कोड रन करने से पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट नाम से एक हमारे पास मॉडल हो गया, एक कॉन्टैक्ट नाम से मॉडल हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, सिक्वलाइज को इंपोर्ट करा, ठीक है, और डेटाबेस की फाइल को इसमें ऐड करा, ठीक है। और ये मॉडल डॉट इनिट मेथड का था हमारे पास, हमको कॉन्ट्रैक्ट को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाई जिसमें हमने एक मिनट कहाँ गया, जितने भी मॉडल्स थे उन सबको ऐड करा, कनेक्शन की फाइल को ऐड करा, ठीक है। एक कंटेनर लिया जिसके अंदर कनेक्शन को भेजा, जितने भी मॉडल है उन सबको उसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद उस कंटेनर को एक्सपोर्ट कर दिया। इतना काम किया हमने, ठीक है। अब ये कंटेनर को हमने फिर मेन अपनी इंडेक्स डॉट जेएस में, चूंकि हमें पता है कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं कि उनका डिफ़ॉल्ट फाइल जो होता है ना, इंडेक्स डॉट जेएस होता है। तो जब हम यहाँ पे ये मॉडल को इंपोर्ट कर रहे थे और हमारे सारे मॉडल्स किस फाइल के अंदर है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, तो चूंकि इसका नाम इंडेक्स डॉट जेएस है तो हमें यहाँ पे स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस बताने की नीड नहीं है। इसका नाम अगर कुछ और रहता ना,
कि ऑल मॉड्यूल्स डॉट जेएस, तब हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है ऐसे कि हाँ ऑल मॉड्यूल ये है सर। मगर जब ये इंडेक्स डॉट जेएस है ना, ये इंडेक्स, तो हम ऐसा लिखें, ये ऐसा लिख दें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ही उठाएगा, ठीक है, अगर इंडेक्स नेम है तो हमने उस फाइल को ऐड करा, चूंकि वहाँ से डीबी नाम से एक्सपोर्ट कर रहे थे तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने डीबी नाम का ही एक वेरिएबल बनाया और उसको अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। अब हम रन करते हैं इसको, npm रन dev। अब देखते हैं कि हमारा टेबल क्रिएट होता है कि नहीं। ठीक है, टेबल नेम स्टूडेंट कॉन्टैक्ट कुछ तो क्रिएट हुआ, टेबल क्रिएट्स नाम का आ गया हमको मैसेज, ठीक है। अब हम चलते हैं डेटाबेस में, देखते हैं कि ये टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश करा, कॉन्टैक्ट्स नाम से टेबल बन गया, स्टूडेंट नाम से, मॉडल का नाम सिंगुलर होता है, इधर आके ये टेबल बनते हैं प्लूरल नाम से, ये आपको पता ही था। तो ऐसे करके हमने मल्टीपल मॉडल को एक बार में सिक्वलाइज्ड सिंक मेथड का, सिक्वलाइज डॉट सिंक मेथड का यूज करके मल्टीपल टेबल को एक बार में ही रन कर दिया। हमें बाहर बहुत सारे फाइल को अपने मेन इंडेक्स डॉट जेएस वाले में ऐड नहीं करना पड़ा। तो ऐसे करके हम मल्टीपल मॉडल्स को एक बार में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ हम अपने अगले वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो हमें ये मॉडल डॉट इंस्टेंस वाली है कि हमें कैसे किसी मॉडल का इंस्टेंस बना के उसको यूज़ करेंगे। तो ये सब अब कंट्रोलर का अपना यूज़ आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्यूरी लिखेंगे तो हमें अपने मॉडल को कॉल करना पड़ेगा और उसी पे हम डायरेक्ट सीक्वल की क्यूरी लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस पे अब हम क्या करेंगे आगे। थैंक यू, बाय बाय।